ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था? ये प्रथम विश्व युद्ध क्या था, जिसमें लगभग 1,70,00,000 इंसान मारे जाते हैं और लगभग 2 करोड़ इंसान घायल होते हैं। इससे पीछे भी बहुत सारे युद्ध हुआ है, लेकिन इस तरीके से युद्ध नहीं हुआ है जो पूरे दुनिया मिलकर एक युद्ध लड़ जाता है। पूरा दुनिया ने इसको, है ना, पूरा दुनिया इन्वॉल्व हो जाता है इस युद्ध में। हम देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था और आखिर यह युद्ध क्यों लड़ा गया था, है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक हुआ है। आखिर ये क्यों होता है, इसे समझिए। आज हम फर्स्ट वर्ल्ड पर वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह युद्ध लगभग 4 साल तक लड़ा गया था। यह जो युद्ध स्टार्ट हुआ है यूरोप के कुछ देश से स्टार्ट हुआ है। यह जब युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, यह जब युद्ध लड़ा गया था, उस समय इस युद्ध का नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं था। उस समय इसका नाम ग्लोबल वॉर था। जब इसी प्रकार इसी तरह का युद्ध फिर सेकेंड वॉर देखा जाता है, जिसमें पूरा दुनिया इसी तरह इन्वॉल्व हो गया था, तब इसका नाम ग्लोबल वॉर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया जाता है और जो बाद में हुआ था उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर रख दिया जाता है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम कुछ यूरोप के देशों का नाम लिखे हुए हैं, है ना, देश का और नक्शा बनाए हुए हैं। यहां से किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहां पर एक कंट्री है ऑस्ट्रिया और यहां पर एक नीचे देखिएगा तो यहां है बोस्निया कंट्री। तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना है, ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया क्या किया कि बोस्निया पर अधिकार कर लिया, मतलब बोस्निया पर आक्रमण करके उन्होंने बोस्निया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और वहां पर अपना अधिकार करने लगा। तो जब ऑस्ट्रिया ने जब अधिकार करता है ना, जब आक्रमण करता है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर आर्कड्यूक होता है उस समय। लेकिन आर्कड्यूक अब तो युद्ध कर वहां पर आक्रमण करके और अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया और ये सोचा कि अब मेरा अधिकार हो गया, अब हम आसानी से यहां पर आ जा सकते हैं। तो आर्कड्यूक सोचा कि हम एक बार जाते हैं बोस्निया में घूर के आते हैं। बोस्निया में घूर के आते हैं तो इन्होंने अपने पत्नी के साथ बोस्निया घूमने आते हैं। लेकिन घूमने आते हैं ना, तो ऑस्ट्रिया के कुछ लोग इनको मना करते हैं कि आप वहां नहीं जाइए, क्योंकि वहां के लोगों में आक्रोश होगा, क्योंकि अभी अभी हम उस पर अधिकार किए हैं, उस पर आक्रमण करके। फिर भी आर्कड्यूक यह बात नहीं मानते हैं और वो घूमने के लिए चले जाते हैं बोस्निया में। जब घूमने के लिए जाते हैं ना, तो बोस्नियों के कुछ लोग इन पर आक्रमण कर देते हैं, कुछ लोग आक्रमण कर देता है और लेकिन फिर भी आक्रमण करते हैं। बहुत सारे गाड़ियां और बहुत सारे जो इनके साथ मतलब सिपाही वगैरह थे वो सारे मर जाते हैं, लेकिन ये बच जाते हैं। आर्कड्यूक क्या करते हैं, बच जाते हैं। लेकिन यह सारा कहानी इधर से सर्बिया देश देख रहा था। सर्बिया देश देख रहा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया ने बोस्नियों पर आक्रमण करके वह अपना अधिकार क्षेत्र में मिला लिया है। तो उस समय सर्बिया में एक संगठन हुआ करता था जिसको काला हाथ कहते हैं। हाँ, काला हाथ के नाम से एक संगठन हुआ करता था। उन्होंने सारा चीजों को देख रहा था। उसी संगठन में एक लड़का था, बहुत छोटा सा, उसका नाम रहता है प्रिंसेप। प्रिंसेप ने आया, है ना, और आकर के और इन पर किसको गोली चला दिया, आर्कड्यूक को गोली चला दिया। एकदम धड़ाधड़ गोली चला करके आर्कड्यूक को मौत के घाट उतार देते हैं। जब आर्कड्यूक को जब काला हाथ के संगठन उस छोटा बच्चा प्रिंसेप ने जब मारा ना, तब ऑस्ट्रिया को दिमाग खुला कि ऑस्ट्रिया सोचा कि अब ये क्या हो गया, मतलब हमारे राजा को मार दिया, हमारे जो चांसलर था उसको मार गया। अब ऑस्ट्रिया गुस्सा गया। अब ऑस्ट्रिया सोचा कि अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब उसका एक नया दुश्मन हो गया सर्बिया। अब ये सोचा कि सर्बिया से हमें बदला लेना है। देखिए किस तरीके से स्टार्ट हुआ, मतलब युद्ध स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर आक्रमण करा और उसका क्षेत्र मिला लिया, मेन रीजन यही था। और उसके बाद प्रिंसेप नाम के बालक ने, प्रिंसेप नाम के लड़का ने, जो सर्बिया कंट्री का था,
काला हाथ संगठन का था, उन्होंने जाकर उस पर क्या कर दिया, गोली चलाकर उनको मार दिया। मेन रीजन यही था, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का मेन रीजन यही था। और देखिए किस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखिए ऑस्ट्रिया जो है वह गुस्सा हो गया सर्बिया पर कि अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको तो हम बदला लेंगे। बस उठा, ऑस्ट्रिया उठा, अब मारने लगा किसको, सर्बिया पर। सर्बिया पर इतना बम मारता है, सर्बिया सोच रहा है ये क्या हुआ, अब हमें तो मारा पड़ जाएंगे। अब सर्बिया कहता है रसिया को जाकर, इधर रसिया कंट्री है, रसिया को जाकर कहता है कि रसिया अब तुम हमको बचा लो, हमरा पर आक्रमण ऑस्ट्रिया आके कर दिया है, कैसे हो तुम बचा लो। तब रसिया कहता है बिल्कुल बचाएंगे, हम आपको मदद करेंगे। बस रसिया उठा, आके किसको मारने लगा, ऑस्ट्रिया को मारने लगा। ऑस्ट्रिया को इतना कूटता है, बहुत कूटता है, तो ऑस्ट्रिया का गजब हो गया। अब देखिए ये मिल गया, सर्बिया मिल गया, और इधर से रसिया मिल गया, और ये तो दुश्मन बोस्निया था ही, ये तीनों मिलकर कूटने लगा किसको, ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया का दिमाग ठिकाने आ गया कि भाई साहब अब तो हमारा पड़ जाएंगे। अब ऑस्ट्रिया सोचा कि अब हम किससे मदद मांगे, पूरा दुनिया में अब तो भाई जो किस तरीके से युद्ध छिड़ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये सोचा, कौन, ऑस्ट्रिया सोचा कि अब हमें मदद की जरूरत है, नहीं तो हमें रसिया से मिल के हमारा मार देगा। तो ये गुहार लगाता है किससे, जर्मनी से और इटली से। जर्मनी और इटली से कहता है कि आप हमें मदद करिए। तो लगभग देखिए 1880 के दशक में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच संधि हुए रहता है। संधि में क्या रहता है कि अगर हम तीनों कंट्री पर अगर कोई आक्रमण करेगा ना, तो हम तीनों कंट्री मिल करके उसको कूट देंगे, है ना। ये संधि हो चुका था। अब यह ऑस्ट्रिया संधि याद दिलाता है कि ए जर्मनी तू याद करो वो संधि को, ए इटली तू याद करो वो संधि को जो हम संधि किए थे कि अगर कोई दूसरा हमको मारेगा तो हम तीनों मिलकर उससे बदला लेंगे, है ना। तो ये संधि सुनकर जर्मनी कहा बात तो सही है, बात तो सही है। बस ये संधि याद दिलाता है, बस जर्मनी और इटली फिर इस युद्ध में शामिल हो जाता है। और किसका पार्टी ले लेता है, ऑस्ट्रिया को पार्टी लेकर मारने लगता है रसिया को। रसिया को कहता है कि तू क्यों इसमें इन्वॉल्व हुआ था, पहले तो लड़ रहा था, ये तू कहे आ गया। बस तीनों मिलके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली मिलके इतना ना मारने लगता है रसिया को मार के इधर का जो रसिया का जो एरिया था ना ऊपर का, वो अपने कब्जे में ले लेता है। जर्मनी अपने कब्जे में ले लेता है ना, कब्जे में ले लेता है। अब देखिए किस तरीके से धीरे देश इन्वॉल्व हुआ। पहले ऑस्ट्रिया ने आक्रमण किया बोस्निया पर, अब बोस्निया पर आक्रमण किया तो सर्बिया कंट्री के प्रिंसिप लड़का जो काला हाथ संगठन का उन्होंने आर्कटिक को मार दिया, और आर्कटिक को मार दिया तो फिर कौन उठा, ऑस्ट्रिया उठा और इस पर सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया गया मदद मांगने रसिया से, देखिए किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। रसिया आकर ठोक दिया किसको, ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया कहा जर्मनी और इटली को कि मदद करो, और वो दोनों मिलकर रसिया को पीटने लगे। इस तरीके से देखिए धीरे धीरे किस तरीके से, है ना, देश इन्वॉल्व हो रहा है इस युद्ध में। और इसी तरीके से बहुत सारे देश धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगते हैं। जब ये दोनों मिला ना, है ना, और इसको पीटने लगा, तो अब ये जर्मनी सोचा कि क्यों नहीं कुछ और कंट्री को हम अपने साथ में ले ले और मिलकर अच्छा से हम कुटाई करते, है ना, सबको कूटते हैं। तो जर्मनी क्या कहा, जर्मनी कहा किसको, फ्रांस से। जर्मनी ने फ्रांस से कहा कि फ्रांस तुम हमको मदद करो, है ना, हम सब मिलकर रसिया को कूटते हैं, चलो। तो फ्रांस, देखो फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन के पास भी एक संधि हो रखा था। एक संधि क्या था कि संधि था कि अगर कोई ब्रिटेन या रसिया या फ्रांस पर अगर कोई आक्रमण करेगा ना, तो हम तीनों मिलकर, है ना, उससे क्या करेंगे, बदला लेंगे। अब बताओ, ये जर्मनी कह रहा था फ्रांस को कि फ्रांस तू हमको मदद करो, है ना। तो फ्रांस कहा कि नहीं मदद करेंगे। क्यों मदद करेंगे, वो हम उसका साथ, रसिया के साथ हमारा संधि भेल है, हम तुमको मदद करेंगे, हम अपने दोस्त के जाएंगे पीटने। तो ये नकार देता है कौन, फ्रांस कहता है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जर्मनी कहता है कि अब तोरो हम देख लेंगे, जर्मनी कहता है कि अब तोरो हम देख लेंगे, तू हमारा काहे नहीं साथ दिया। अब जर्मनी कहता है किसको, इधर कंट्री है बेल्जियम, तो बेल्जियम को कहता है कि ए बेल्जियम तू हमारा रास्ता दो,
फ्रांस को कूटने का, फ्रांस को जाते हैं हम कूट के आते हैं, वो हमको मदद नहीं किया है, तो बेल्जियम कहता है हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, आपको क्यों रास्ता देंगे। तो जर्मनी कहता है कि अरे फ्रांस को हमको कूटना था, जर्मनियों नहीं दिया, तो पहले फ्रांस सोचा कि रुको पहले जर्मनी को हम ठिकाना लगाते हैं, तब सोचा कि पहले जर्मनी को कूटो। तो अब वो जर्मनी उठा और किसको कूटने लगा, बेल्जियम को। अब ये जर्मनी सोचा कि किस तरीके से बेल्जियम को पहले पीटे, तो उन्होंने बेल्जियम पर आक्रमण करके, और आक्रमण करते 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 पूरा ए पार चल लाया है ना, और इस तरीके से वो आक्रमण कर करके रास्ता बना लिया, और रास्ता बना करके आया फ्रांस में, और फ्रांस को आक्रमण कर देता है, हो गया, फ्रांस को आक्रमण कर देता है। अब जब ये सब चीज देख रहा था उधर से टर्कियो इस युद्ध में शामिल हो गया कि हम जर्मनी को मदद करेंगे, हो गया। अब जब फ्रांस पर आक्रमण होता है ना, तब ये उधर से ब्रिटेन कहता है ये क्या हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के साथ एक संधि हो चुका था कि कोई इसमें रोल करेगा तो हम साथ देंगे। बस फ्रांस कहता है किसको, ब्रिटेन के, कि ब्रिटेन अब आ जाओ, तुम आ जाओ, हमारा अब कूट दिया, सब मिल के उसको कूटो। बस ब्रिटेन भी उसमें शामिल हो गया। अब देखो किस तरीके से धीरे धीरे कंट्री शामिल हो रहा है। उधर से अमेरिका बड़ा होशियार था। अमेरिका न बम बारूद और गोली बना बना के, हथियार बना बना के सबको बेच रहा था, ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, लड़ो, लड़ के सब मर जाओ। चुपचाप अमेरिका बेच रहा था, चुपके से सारा हथियार बेच रहा था। लेकिन क्या हुआ, हथियार बेच रहा था ना, बस एक जहाज में हथियार पानी के माध्यम से आ रहा था। जर्मनी उठा, अब जाके ओहे बम मार दिया, ओहे जहाजबा पर, बस जहाजबा पर बम मारा ना, लगभग 150 आदमी रहता है, उसमें से 100 आदमी मर जाता है। तो अब दिमाग खनका किसको, अमेरिका को, क्यों अरे तू कैसे मर, हमरा कैसे मार दिया। तो वो कहा, जर्मनी कहा कि हमरा नहीं पता था कि आपका जहाज था, हमको लगा कि कहीं हमारे दुश्मन के जहाज जा रहा था। तो अब कहा ये तो भारी अनर्थ किया तुम, अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे कंट्री शामिल हो जाता है। अब ब्रिटेन कहता है भारत को कि भारत तुम भी अब मदद करो हमें। तो भारत कह रहा है लड़ जाओ अपने में, हमारा क्या जरूरत है मदद करने का। लेकिन उस समय भारत पर किसका शासन रहता है, ब्रिटेन का शासन रहता है। अब ब्रिटेन एक लोभ देता है भारत को कि अगर तुम हमारा मदद करोगे ना, तो हम तुमको मतलब कुछ आजादी दिला देंगे। अब भारत सोचा कि यह बात सही है, चलो हम ब्रिटेन को मदद कर देते हैं, ताकि उसमें क्या हो जाए, हमारा आजाद मिल जाए, है ना, हम कुछ आजादी मिल जाए। तो अब भारत भी उठा, अब ब्रिटेन को साथ देने लगा। मतलब इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे देश देखते हुए इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं, और लगभग पूरी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज इस युद्ध में शामिल होते हैं। और इस युद्ध का परिणाम इतना बेकार होता है, बहुत ही खतरनाक परिणाम होता है ना, जो कि पूरे दुनिया को हिला करके रख देता है, और पूरा इकोनॉमिक को चौपट कर देता है, तो पूरा तहस नहस कर देता है ये, है ना। इस तरीके से यह वर्ल्ड वार पूरे दुनिया में खतरनाक रोल लाता है ना। और इस तरीके से युद्ध होता है। अब युद्ध में कौन शामिल हो गया था, अमेरिका। तो अमेरिका का सेना ना जर्मनी में आके मारा कूटने, क्योंकि जर्मनी है उसको क्या कर दिया था, उड़ा दिया था जहाज के। तो अब आ गया जर्मनी में कूटने लगा। उसी में जर्मनी में कूटा ना, तो एगो सिपाही था, वो बेचारा को, उस सिपाही को ना पूरा एकदम ब्लड था पूरा, और उस पर आक्रमण हो गया था। से वो बंदूक लिए हुए और नीचे की तरफ सो गया था, उसको बंदूक उठाया नहीं जा रहा था, उठाकर चलाने तक का उसको मतलब अंदर से मतलब क्षमता नहीं था, इतना उसको मतलब गोली लग गया था, और इतना वो मतलब घायल हो चुका था कि वो बंदूक उठाने लायक नहीं था, है ना। तो वो अमेरिका का सेना क्या करता है, छोड़ देता है कि छोड़ दो इसको, काई तो अपने मर रहा है, छोड़ दो। लेकिन अमेरिका का सेना और अमेरिका को ये भी पता नहीं रहता है, और वही इंसान आगे चल के हिटलर कहलाता है, और वही हिटलर चोट्टा दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार को लेकर आता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अगला वीडियो हम सेकेंड वर्ल्ड वार पर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।